वेद की रचना हो गई, वेद प्रकट हो गए। अब वेद प्रकट होने के बाद जब ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि ने जब वेदों का अध्ययन किया, तो वेदों के अध्ययन से 6 दर्शन प्रकट हुए। दर्शन यानी फिलोसफी। 6 प्रकार की फिलोसफीज प्रकट हुई। ये आपके सारे वेस्टर्न फिलोसफी से लाखों वर्ष पहले की बात है। सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की रचना होने के बाद जब वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से आपके ये सारे सनत कुमारों को मिला, वहां से जब ऋषि मुनि तक वेदों का ज्ञान पहुंचा, तब उन वेदों का अध्ययन करने के बाद ऋषि मुनियों ने 6 दर्शन बनाए। 6 दर्शन वेदों से प्रकट हुए। 6 प्रकार की फिलोसफीज वेदों से प्रकट हुई। कौन कौन सी? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये 6 प्रकार के दर्शन वेदों से प्रकट हुए। अब यहां अपन मुख्य रूप से सांख्य की चर्चा करेंगे और आगे के सत्रों में फिर योग की चर्चा करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी ने बालबोध में इन 2 दर्शनों की चर्चा करी। अब ये जो 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये जो 6 दर्शन है, ये 6 के 6 दर्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई ज्ञान को ऊपर रखता है, कोई कर्म को प्रधान मानता है, कोई भक्ति को प्रधान मानता है, कोई बहु ईश्वरवाद को मानता है, यानी ईश्वर बहुत सारे हैं, बहुत सारे भगवान को मानता है। कोई एक ही ईश्वर को मानता है कि नहीं, ईश्वर एक ही है। और एक दर्शन ऐसा है जो ईश्वर को भी नहीं मानता कि ईश्वर तो है ही नहीं। यही अपने सनातन धर्म की ब्यूटी है कि भाई जो निरीश्वरवादी है उसको भी अपन मानते हैं। ऐसा नहीं कि तू भगवान को नहीं मानता सीधा उसका गला काट दो। निरीश्वरवादी को भी अपने यहाँ पे स्थान दिया गया है, और षड दर्शन में, वैदिक अध्ययन में आज निरीश्वरवाद भी पढ़ाया जाता है। तो एक वाद जो है निरीश्वरवाद है, और जिसमें सांख्य दर्शन जो है वो निरीश्वरवाद है। सांख्य टेक्निकली ईश्वर को नहीं मानता। देखो, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक, और एक होता है अनीश्वरवादी। आस्तिक यानी थीस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, नास्तिक यानी अथीस्ट, और तीसरे होते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक यानी हो सकता है कि ईश्वर होंगे, मैं ईश्वर को नहीं मानता। मतलब जो सांख्य है वो ईश्वर को पूरी तरह से नकारता नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं, पर खुद नहीं मानता। हो सकता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी, हो सकता है, तुम मानते होगे, तुम मानो, मेरे को तुम्हारे से कोई विरोध नहीं है, पर मैं खुद ईश्वर को नहीं मानता। ये जो तीसरी कैटेगरी है, ये सांख्यवादी होते हैं। सांख्य धर्म की ये फिलॉसफी है। ये एग्नोस्टिक लोग होते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नकारते नहीं है पूरी तरह से, पर खुद मानते भी नहीं है। जो नास्तिक लोग हैं वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ये नास्तिक है। आस्तिक लोग ईश्वर की सत्ता को मानते हैं कि नहीं भाई, एक ईश्वर है, एक परमात्मा है जिसने इस सृष्टि की रचना करी। लेकिन जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो बोलते हैं हो सकता है कि ईश्वर होगा, ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी होगी, पर ईश्वर अकेले सृष्टि की रचना का कारक नहीं हो सकता, कोई और कारण भी होंगे। ये सांख्य दर्शन है। अब सांख्य जो शास्त्र है, सांख्य जो दर्शन है, इसके रचयिता कपिल देव जी हैं, जिनका प्रसंग और जिनकी चर्चा अपन श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद में करते हैं। कपिल देव जी इसके रचयिता हैं। अब सांख्य दर्शन का जो मूल आधार है, जो बेसिक उनकी फिलॉसफी है, उसका नाम है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद यानी सत कारणों से ही सत कार्य की उत्पत्ति होती है। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से ही सत की उत्पत्ति है। दाखला तरीके, आपके पास 10 फुट का पत्थर है। अब उस 10 फुट के पत्थर से आपको 5 फुट की मूर्ति बनानी है। तो 10 फुट के पत्थर में 5 फुट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 10 फुट के पत्थर में 5 फुट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब उस पत्थर को आप काट छाट के 5 फुट की मूर्ति बना सकते हो। इसको बोलते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यों से कुछ होने से ही कुछ हो सकता है।
आज अगर ये ब्रह्मांड है, ये पूरा जगत आपको अगर दिख रहा है और इसको आप सत मानते हो, तो इसका जो रचयिता है वो भी सत ही होगा। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं था ब्रह्मांड में और अचानक से ये जगत उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो होगा ही जिससे ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। अब जो ईश्वरवादी हैं वो उसको ईश्वर मानते हैं, निरीश्वरवादी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बस एकदम से बिग बैंग हुआ और जगत की उत्पत्ति हो गई। लेकिन जो सांख्य शास्त्र है, जो सांख्य दर्शन है, वो ये मानता है एकदम से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो होगा ही जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति। वो कुछ क्या है वो अपने को ढूंढना है। वो क्या है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। वो हम ढूंढेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं था। आप अचानक से 5 फुट की मूर्ति नहीं बना सकते। आउट ऑफ नथिंग आप 5 फुट की मूर्ति नहीं बना सकते। आपके पास कम से कम 7-8 फुट का पत्थर होना चाहिए, उसी में से आप 5 फुट की मूर्ति बना सकते हो। तो सांख्य दर्शन ये मानता है कि ऐसा कोई एक तत्व होगा जिसके अंदर से ये पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। ये सांख्य दर्शन की बेसिक फिलॉसफी है। तो वो ऐसा कौन सा तत्व है जिसके अंदर से जगत की उत्पत्ति हुई है, उसको सांख्य शास्त्र खोजता है। तो सांख्य शास्त्र में मुख्य दो विषय हैं। एक है कारण और दूसरा है कार्य। कारण यानी इंग्लिश में अपन कह सकते हैं कॉज, और कार्य यानी इफेक्ट। मेरे पिताजी कारण है, मैं उनका कार्य हूं। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होगा। मेरे पिताजी मेरी उत्पत्ति का कारण है। मेरे पिताजी हैं तो मेरा अस्तित्व। अगर मेरे पिताजी का ही अस्तित्व नहीं होता तो मेरे अस्तित्व का भी कोई चांस ही नहीं। आया समझ में? तो सांख्य दो विषय को मानता है कि इस जगत जगत कार्य है। ये पूरा जगत जो आपको दिखता है ये एक कार्य, एक फिनिश प्रोडक्ट है। अगर ये जगत है तो इसका एक कारण भी होगा, अचानक से जगत नहीं हो सकता। तो इसका कारण क्या है? तो सांख्य दर्शन और डीप में जाता है, कपिल देव जी और डीप में जाते हैं और बोलते हैं कारण भी दो प्रकार के होंगे। एक ही कारण नहीं हो सकता, कारण दो प्रकार के होंगे। एक होता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। निमित्त कारण यानी बेसिक कॉज, और उपादान कारण यानी मटेरियल कॉज। इन दोनों कारणों के संयोग से ही कार्य की उत्पत्ति है। ये दोनों कारण अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। निमित्त कारण भी होना चाहिए, उपादान कारण भी होना चाहिए, तब जाके आपका कार्य सिद्ध होगा। ये सांख्य शास्त्र की फिलॉसफी है। आपको उदाहरण देता है सांख्य शास्त्र कि अगर आपको एक मिट्टी का घड़ा बनाना है, માટલો શું को गुजराती में માટલો को, हाँ, मिट्टी का घड़ा अगर आपको बनाना है तो उसके दो कारण होंगे। एक कुम्हार, कुम्हार निमित्त कारण है, और दूसरा मिट्टी, मिट्टी उपादान कारण है। अगर खाली कुम्हार होगा तो खाली कुम्हार होने से मिट्टी का घड़ा नहीं बनेगा। खाली मिट्टी होगी, कुम्हार नहीं होगा, तो भी आपका घड़ा नहीं बनेगा। तो एक मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए आपको निमित्त कारण भी चाहिए, उपादान कारण भी चाहिए। तो निमित्त कारण कुम्हार है, पॉटर इंग्लिश में बोलते हैं, जो पॉटरी करते हैं। हैरी पॉटर नहीं, नॉर्मल पॉटर। तो निमित्त कारण है आपका कुम्हार, उपादान कारण है आपकी मिट्टी। एक कुम्हार और मिट्टी, इन दोनों का जब संयोग होगा तब जाके आपका कार्य सिद्ध होगा, वो है मिट्टी का घड़ा। ऐसे ही कपिल देव जी सांख्य दर्शन में कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये मिट्टी का घड़ा है। और अगर आप बोलते हो कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना करी है, तो चलो मान लिया ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना करी है, तो ईश्वर तो निमित्त कारण है। आपके पास कार्य है जगत, और आपके पास ईश्वर है निमित्त कारण। कपिल देव जी प्रश्न पूछते हैं उपादान क्या कारण क्या है? ईश्वर ने जगत बनाया, चलो मान लिया, सामने दिख रहा है।
लेकिन ईश्वर ने किन मटेरियल से जगत की उत्पत्ति करी है? मटेरियल क्या है जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है? आ रहा है आपको समझ में? जितने भी दूसरी फिलोसफीज हैं, ईश्वरवादी जितनी भी फिलोसफीज हैं, ये केवल ईश्वर और ब्रह्मांड की बातें करते हैं, निमित्त कारण और कार्य की बात करते हैं, उपादान कारण की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो कपिल देव जी सांख्य शास्त्र में पूछते हैं कि भाई मेरे पास एक क्रिएटर है, मेरे पास क्रिएशन भी है, पर मेरे पास मटेरियल नहीं है जिससे यह सृष्टि क्रिएट हुई। मटेरियल क्या है? वो तो किसी को नहीं मिला, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सब घड़े की बात कर रहे हैं, कुम्हार की बात कर रहे हैं, मिट्टी की कोई बात नहीं कर रहा है। ये जगत रूपी घड़ा अगर बना तो इसकी मिट्टी कहां से आई, ये चर्चा सांख्य दर्शन करता है। ये सांख्य दर्शन की बेसिक फिलॉसफी है। और ये सांख्य दर्शन को सांख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि संख्या से सांख्य बना है। संख्या, ये अलग अलग प्रकार की संख्या देता है, नंबर देता है अपने को। खैर मैं आगे उसके ऊपर आऊंगा। अब यहां तक अपन ने समझ लिया। अब सांख्य दर्शन यहां से आगे बढ़ता है और कहता है कि कार्य से ही अब कारण ढूंढना पड़ेगा। अब जो कार्य है जगत रूपी कार्य, यानी एक मिट्टी का घड़ा है और एक कुम्हार है, लेकिन अब मेरे को मिट्टी के घड़े से मेरे को पता लगाना पड़ेगा कि ये घड़ा किस चीज का बना हुआ है। कार्य से मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। काफी सारे लोगों को अगर आप देखो, काफी सारे लोगों को भोजन जब करते हैं, यानी धारो कि आपने बिरयानी बनाई, अब बिरयानी खाते टाइम पे वो बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या डला है। उनको ये नहीं मालूम कि क्या क्या डाल के बिरयानी बनाई है, लेकिन अब बिरयानी खाने के बाद उनको पता चलेगा कि इसमें शाक भाजी कौन सी है, चावल की कौन सी वैरायटी है, मसाले कौन कौन से आपने प्रयोग किए हैं। डायरेक्टली तो आपको पता नहीं चला। आप तो किसके यहाँ भोजन में गए, भोजन में जाने के बाद आपने भोजन किया, भोजन करके अब आप रिवर्स कैलकुलेट करोगे कि ये अगर फिनिश प्रोडक्ट है तो इसमें क्या क्या डला होगा कि जिससे ये आउटपुट आया है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि अब अपने को जगत को देख के अनुमान लगाना पड़ेगा कि इस जगत का उपादान कारण क्या है, इस जगत का मटेरियल क्या है। आ रहा है सबको समझ में कि ऊपर से जा रहा है? तो जगत, क्योंकि अपने पास निमित्त कारण है, मान लो ईश्वर है, अपने पास कार्य है, बीच की चीज नहीं है। तो कपिल देव जी अब रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, जगत को देख के उपादान कारण का अनुमान लगाएंगे कि अगर जगत में मेरे को ये चीजें दिखती हैं तो वो ही सारी चीजें उपादान कारण में भी होने चाहिए। तो कार्य के रूप में जगत हमारे सामने है, इसका कारण जगत जैसा ही होना चाहिए। जो उपादान कारण है वो जगत से बहुत अलग नहीं हो सकता। जैसा ये ब्रह्मांड अपने को दिख रहा है, इसका मटेरियल जो है ब्रह्मांड का वो भी जगत जैसा ही होना चाहिए। तो सांख्य दर्शन इस जगत के उपादान कारण को प्रकृति मानता है। उसको वो नाम देता है कि प्रकृति। प्रकृति यानी पेड़ पौधे नहीं, नेचर की बात नहीं कर रहा। सांख्य दर्शन प्रकृति बोलता है, प्रकृति उपादान कारण है इस जगत का। पर प्रकृति यानी नेचर नहीं, पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर, ये प्रकृति का अर्थ नहीं, तो सामान्य अर्थ है। लेकिन प्रकृति को सांख्य दर्शन बताता है अमुक तत्वों के बारे में बताता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह पे व्याप्त है। इस ब्रह्मांड में अगर मैं देखूं तो चारों तरफ मेरे को ये चीजें दिख रही हैं। कौन सी चीजें हैं वो? चार अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चार अंतःकरण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, चार अंतःकरण और इनके पांच सूक्ष्म तत्व तन मात्राएं। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, और ये पांच आपके जो ज्ञानेन्द्रिय है इनकी पांच तन मात्राएं। यानी पांच ज्ञानेन्द्रिय कौन? आपके आंख कान नाक जिह्वा और कर्ण, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय। अब ये पांच ज्ञानेन्द्रिय के पांच तन मात्राएं कौन सी है, सूक्ष्म तत्व कौन से हैं? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। फाइव सेंसेस के ये पांच फंक्शन।
ये 10, फिर पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर इत्यादि आपके, और फिर 4 अंतःकरण। इन 24 तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है। सांख्य दर्शन कहता है कि अगर मैं चारों तरफ अगर मैं देखता हूं, तो जीव मात्र के अंदर मेरे को ये 24 तत्व दिखते हैं। ये 24 तत्व हर जगह पे। अब यहां पे आके सांख्य दर्शन अटक जाता है कि भाई प्रकृति अपने आप में जड़ है। अब ये 24 तत्व जो अपन ने देखे, ये अपने आप में जड़ है, लेकिन ये ब्रह्मांड जड़ नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर तो चेतना दिखती है अपने को, कॉन्शियसनेस है इस ब्रह्मांड में। पर ये जो 24 तत्वों का निर्धार अभी तक जो मैंने किया है, इनमें एक में भी चेतना नहीं है। ये सब खाली तत्व हैं, इनके अंदर अभी तक चेतना नहीं है। तो चेतना कहां से आई इस पूरे ब्रह्मांड में? फिर सांख्य दर्शन आगे बढ़ता है और कहता है कि केवल प्रकृति से जगत का निर्माण नहीं हुआ है, प्रकृति के साथ साथ एक पुरुष भी है। और पुरुष यानी जेंट्स की बात नहीं कर रहे, मैन की बात नहीं कर रहे, पुरुष यानी जीव, जीवात्मा। एक जीवात्मा के अंदर जब ये 24 तत्व, जीवात्मा और ये 24 तत्व मिला के जब ये 25 तत्व होते हैं, तब जाके जगत की उत्पत्ति होती है। तब जाके ये जगत में जड़ और चेतन दोनों पदार्थ आपको दिखते हैं। एकमात्र प्रकृति से जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से ये पूरे जगत की उत्पत्ति है। तब जाके सांख्य दर्शन 24 तत्वों से 25 तत्वों में आता है कि 25वां जो तत्व है वो है आत्मा, जीवात्मा, जिसको यहां पे पुरुष कहते हैं। आ रहा है समझ में? पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो इस जगत का जो उपादान कारण है वो पुरुष और प्रकृति दोनों है। केवल प्रकृति से इस जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जगत में चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आपको चीजें हिलती हुई दिख रही हैं, केवल जड़ पदार्थ नहीं है। तो जो हिलती हुई चीजें हैं वो कहां से है? तो वो आत्मा है, उसी को वो लोग पुरुष बोलते हैं। तो पुरुष और प्रकृति ये जगत का उपादान कारण है। निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण पुरुष और प्रकृति है। ये तीनों के संयोग से जगत की उत्पत्ति है। तो सांख्य दर्शन में मुख्य 2 विषय आते हैं। द्वैतवादी हैं, सांख्य दर्शन के लोग द्वैतवादी हैं। इस जगत की उत्पत्ति का कार्य केवल ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के साथ साथ वो पुरुष और प्रकृति को भी मानते हैं। तो ये द्वैतवादी है। महाप्रभु जी शुद्धाद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, वो भी शुद्ध अद्वैत। वो मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति भी ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर से अलग नहीं है। सांख्य इनको ईश्वर से अलग मानता है कि एक ईश्वर है, एक पुरुष है, एक प्रकृति है। ये पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं ईश्वर की कृपा से, फिर जाके जगत की उत्पत्ति होती है। तो ये द्वैतवादी है, ड्यूअलिज्म है। ये 2 चीजों को मानते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण, और उसके बाद फिर इस जगत की उत्पत्ति। इस प्रकार से जो जीव सांख्य दर्शन को समझ लेता है, वो धीरे धीरे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये सांख्य दर्शन का मैंने आपको खाली बेसिक फिलॉसफी बताई है, डेफिनेशन नहीं है।